आप सभी का स्वागत है वही हिंदी की अपनी ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 7 नींद उचट जाती है, जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। आज यह पाठ है अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पद की व्याख्या है ये यहाँ पर। ठीक है भाइयों, तो पहले पद को वही बात पढ़ लेते हैं पहले, फिर कठिन शब्दार्थ है वो यहाँ पर देख लेते हैं। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद ने इस करवट आती है। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में ऐशम। जगते ऐपलक नयन बावड़े, थिर न पुतलियां निमिष गए थम। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। जागृति नहीं ऐ निद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चमक फेरी। अंतर नयनों के आगे से शिला ने तम की हट पाती है। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ है वो हमने पद है, उस पद को हमने पढ़ा है। अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो यहां पर देखते हैं। देखिए, मन करता है फिर सो जाऊं, गहरी का अर्थ तो घनी, निद्रा का अर्थ होता है नींद, जब तक रात धरती पर चेतन, चेतन का अर्थ होता है जागृत, ठीक है, से जड़ बेजान, ठीक है, बिना जान के। अकुलाहट थी, करवट पर अकुलाहट, अकुलाहट का ले सकते हैं एक तरह से, अकुलाहट का बेचैनी, बेचैनी। नींद ने इस करवट आती, करवट नहीं बदलता तम, तम का अर्थ हो जाएगा भाइयों अंधकार। मन में उतावलापन, उतावलापन का मतलब किसी कार्य को करने की शीघ्रता, किसी कार्य को करने की शीघ्रता, ठीक है। ऐशम, असमर्थ, ठीक है। जगते अपलक, अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, ठीक है भाई। नयन आंखें, बावले पागल। थिर, थिर का अर्थ होता है स्थिर, एक जगह। पुतलिया निमेष, क्षण या पल। थम रुक। सास आस, आस का अर्थ क्या हो जाएगा आशा में या उम्मीद में। अटकी, रुकी हुई, रात भर भटकती रही, भटकाती, भटकाती का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। जागृति, जागना, अनिद्रा का मतलब नींद ना आना। भवनिशा, संसार रूपी रात्रि। रूपक अलंकार है, इसमें भव को निशा बता दिया, भव संसार है, निशा रात्रि है, ठीक है ना। तो निशा प्राकृतिक चीज है और भव संसार है, वो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है भाई। अंधेरी, अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर ज्योति प्रकाश। चक फेरी, चक्कर काटना, चक्कर काटना। अंतर्नयन, अंतर्नयन हृदय रूपी नेत्र, ठीक है। शिला, चट्टान। तम, अंधकार, हट, दूर, ठीक है भाई। इस प्रकार से कड़े शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब है इसकी व्याख्या है वो व्याख्या हम याद करते हैं।
व्याख्या करने से पूर्व एक बात सभी आप भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, और वीडियो देखते समय लाइक बटन का निशान है उसे आप जरूर प्रेस करें, और अंत में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको यह आपका अपना वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाइयों, अब शुरुआत करते हैं अपने इस पद की। मन होता है फिर सो जाऊं। कवि ये कहना चाहता है कि रात्रि के समय में जब मेरी नींद उचट जाती है और मन इस बात में रहता है कि इस रात्रि के समय में मेरा हृदय था वो घनी विपदाओं से घिरा हुआ था, अंधकार घना था, गीदड़ बोल रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं, वह रात्रि का जो दृश्य अंधकार वह कवि के मन को बहुत भयावह लग रहा है। तब कवि आगे कहता है कि फिर मेरा मन यह करता है कि मैं वापस क्या हो जाऊं, फिर से मैं सो जाऊं, ठीक है, गहरी निद्रा में खो जाऊं और मैं गहरी नींद में पूर्णतः क्या हो जाऊं, खो जाऊं, उसमें मैं लुप्त हो जाऊं। ऐसा है कि मेरे को पूर्णतः नींद आ जाए और उस नींद में मैं क्या हो जाऊं, खो जाऊं। जब तक रात रहे धरती पर, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से जड़ हो जाऊं। जब तक इस धरती पर रात्रि रहेगी, रात्रि का घना अंधेरा रहेगा, तब तक मैं क्या करूं, जागृत, यानी मेरी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जागृति है, उस जागृति से मैं क्या हो जाऊं, एक तरह से बेजान हो जाऊं। क्या हो जाऊं, बेजान। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चेतन अवस्था में हूं, लेकिन रात्रि के समय में हम जब सोते हैं तो अचेतन अवस्था में होते हैं, ठीक है, जड़ अवस्था में हो जाते हैं। हम कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ हमारा मस्तिष्क वो आराम से सोता रहता है, आराम करता है उस समय, ठीक है। तो उसके लिए बताया है बेजान। तो रात्रि के समय में जब तक रात्रि पर घना अंधकार रहे तब तक मैं क्या करूं, इस चेतन अवस्था से मैं क्या हो जाऊं, बेजान अवस्था में चला जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी, जैसे ही मैंने ऐसे सोचकर मैंने करवट बदली, अपना स्थान परिवर्तन किया, तो उसमें भी क्या थी, एक प्रकार की बेचैनी थी, यानी करवट बदलने के बाद भी मुझे क्या हो रही थी भाई, बेचैनी हो रही थी। किसको, कवि को बेचैनी हो रही थी। पर नींद ने इस करवट आती है, करवट बदल लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती है, यानी मैंने इसी उम्मीद में अपनी करवट बदली थी कि नींद बदल लेने के बाद में, करवट बदल लेने के बाद में मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन करवट बदल लेने के बाद में भी मुझे नींद नहीं आ रही है। करवट नहीं बदलता है तम, फिर कवि कहता है कि मैंने तो करवट बदल ली, लेकिन यह घना अंधकार रात्रि के समय में जो छाया हुआ है, यह अंधकार अपनी करवट नहीं बदलता, यह कम नहीं होता, मन उतावलेपन में अक्षम। और इस प्रकार से मेरा मन है इस घने अंधकार में क्या हो रहा है, इस अंधेरे को कम करने के उतावलेपन में धीरे धीरे यह सोच सोच कर क्या होता चला जा रहा है भाई, असमर्थ होता जा रहा है, कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। जगते ऐपलक नयन बावले, फिर आगे कवि कह रहा है कि मेरी जो ये आंखें हैं, मेरी ये पलकें हैं, यह पलकें क्या कर रही हैं, आंखें पागल सी होकर, क्या होकर, पागल सी होकर यह क्या कर रही हैं, जग रही हैं। यानी बिना पलक झपका, नीचे वाली लाइन में आएगा, मेरी ये आंखें हैं, यह आंखें क्या कर रही हैं, पागल सी होकर इस घने अंधकार को देखती हुई क्या कर रही है, बिना पलक झपकाए हुए। फिर न पुतलियां, इन आंखों की जो पुतलियां हैं, इन आंखों में जो पुतलियां हैं, वह पुतलियां भी पल भर के लिए यह दृश्य देखते हुए नहीं थकती। कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये कहना चाहता है, अपनी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद होने के बाद में अपनी ये पुतलियां हैं, ये पुतलियां बंद हैं, लेकिन आंखें हैं अंदर से, पुतलियां अंदर ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे इधर उधर, ठीक है। तो यह निमेष, ये जो पुतलियां हैं, ये पुतलियां पल भर के लिए भी नहीं रुकती हैं, अर्थात ये भी क्या कर रही हैं,
आगे की ओर इस अंधकार रूपी वातावरण को देखती हुई चली जा रही है। ठीक, सांस आस में अटकी और इस प्रकार से मेरी सांस है वो इसी आशा और उम्मीद में रुकी हुई है। मन को आस रात भर भटकाती है और यह जो रात्रि है, यह रात्रि मेरे हृदय को, यह आस कौन सी कि प्रातः काल सुबह हो जाएगी, भोर हो जाएगी, यह आस है मुझे चारों ओर क्या करती रहती है भाई, भटकाती रहती है, घुमाती रहती है। मैं रात उम्मीद तो ये करता हूं कि भोर होगी, लेकिन भोर होने से पूर्व मेरे हृदय में पता नहीं कौन कौन से स्वप्न आने लगते, मैं क्या क्या सोचने लगता हूं। तो वह सोचना ही कवि को कैसा लग रहा है, भटकने जैसा लग रहा है। तो ये रात मुझे क्या कर रही है भाइयों, चारों तरफ भटका रही है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी। अब कवि यह कह रहा है कि इसे जागना मत कहो कि मैं नींद से, मेरी नींद उचट गई है तो मैं जाग गया हूं ना, इसे जागना मत कहिए। अनिद्रा मेरी, यह क्या है, अनिद्रा है मेरी, यानी अनिद्रा, मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए यह मेरी अनिद्रा है। नहीं गई भव निशा अंधेरी, और जागने के बाद में यह संसार रूपी अंधेरी रात्रि है, यह रात्रि जागने के बाद भी नहीं गई। संसार में चारों ओर अंधकार रूपी रात्रि छाई हुई है, वह अंधकार रूपी रात्रि भी नहीं गई। अंधकार केंद्रित धरती पर और इस संपूर्ण पृथ्वी पर यह घना अंधेरा है, ये घना अंधेरा क्या किया हुआ रहता है, छाया हुआ रहता है। केंद्रित पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर घना अंधेरा है, वो क्या किया हुआ रहता है, छाया हुआ रहता है। देती रही ज्योति चमक फेरी, और प्रकाश रूपी उम्मीद की जो किरण है, वह किरण मेरे हृदय के चारों ओर चक्कर देती हुई मेरे को प्रतीत होती है। यानी प्रकाश रूपी जो किरण है, वह किरण मेरे हृदय के चारों ओर मुझे ऐसे दिखाई देती है जैसे ये चक्कर दे रही है। अब चक्कर देने का अर्थ क्या है, कवि का तात्पर्य है कि प्रातः काल क्या हो जाएगा, सूर्य उदय होगा और प्रकाश आ जाएगा, और घना अंधेरा है वो क्या हो जाएगा भाइयों, दूर हो जाएगा। ठीक है, अंतर नयनों के आगे से शिला ने तमकी हट पाती। फिर कवि अंत में कहता है कि इस प्रकार से हृदय रूपी आंखों के सामने अंधकार रूपी शिला है। कौन सी, अंधकार रूपी जो शिला है, वह शिला पूरी रात मेरी आंखों के सामने से नहीं हट पाती है। कौन सी, मेरे हृदय रूपी नेत्रों के आगे से, आंखों के आगे से चट्टान रूपी जो अंधेरा है, वह अंधेरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता। कवि का तात्पर्य यह है, आशय यह है कि वर्तमान शासन व्यवस्था है, वह शासन व्यवस्था घने अंधकार से, अर्थात बुराइयों से, किससे, बुराइयों से भरी हुई है। इसलिए यहाँ प्रातःकालीन भोर के समान परिवर्तन की आशा की किरण कम ही यहाँ दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य का जो मन है वह निराशाओं से घिरा हुआ है, उनका कोई भला करने वाला नहीं है, और प्रातःकालीन प्रकाश के समान उनको सहारा देने वाला, उनके जीवन में ज्योति देने वाला कोई नहीं है, बल्कि अंधकार देने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह अपना पद है, ये पूर्ण होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विशेष की, एक बार और बता देते हैं। भाषा है, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है भाई, अनुप्रास अलंकार है, इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, मन होता है कि सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात धरती पर चेतन से जड़ हो जाऊं, उस करवटा कुलाट पर रात ने बदली, करवटा उतावलेपन में अक्षम, जागते अपलक नयन में बावली, स्थिर न तक सांस आस में अटकी, मन को रात भर भटकाती निद्रा। भव निशा रूपक अलंकार,
रूपक अलंकार हुई। ठीक है, देख ज्योति चमक फिर अंतर नहीं आगे से शिला ने तम की हट पाती है। ठीक है, भाषा खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्द अनुप्रास है, लक्षण सब शक्ति है और रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, यहाँ दो शब्दों की आवृत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपना यह अध्याय है, यह अध्याय पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद।